एकत्रित हुए। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने इस शुभ अवसर पर हमें याद किया, हम आपके आभारी हैं। मंच पर तशरीफ फरमा परम आदरणीय केसाराम जी सरपंच साहब, डोलाराम जी पंचायत समिति सदस्य, आदरणीय खेताराम जी पीओ साहब, आदरणीय अमराराम जी, आदरणीय जेताराम जी, आदरणीय जुक्ताराम जी और तमाम मंचासीन अतिथि साहिबान, हमारे बीच में पधारी मातृशक्ति, मेरी छोटी बहनों, हमारे बीच में मेरी बहन प्रियंका जी मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख और प्यारे छात्र छात्राओं और आदरणीय गुरुजनों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम शिक्षा के इस मंदिर में इस समारोह के दौरान एकत्रित हुए हैं। तो हम सबसे पहले बात शिक्षा की ही करेंगे। मैं शिक्षा से ही अपनी बात की शुरुआत करूंगी। बच्चों, आपने अंग्रेजी की एक कहावत सुनी होगी, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन इन द वर्ल्ड। आपको पता होगा कि शिक्षा अपने आप में सबसे मजबूत शस्त्र है। मैं ये कहावत यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा अगर किसी के पास है तो वो एक सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है जिससे वो जिंदगी की कोई भी जंग, कोई भी लड़ाई जीत सकता है। ये शिक्षा रूपी शस्त्र हमारे पास होना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। मेरी बहन प्रियंका जी मेघवाल ने कहा कि आने वाला वक्त बहुत कंपटीशन का वक्त है। बाड़मेर जिले की हम बात करें तो बाड़मेर जिला अब बहुत ऊंचाइयां छू रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारा बाड़मेर जिला जो है वो दुबई से कम नहीं होगा। आप सभी को बताना चाहूंगी कि हम कहीं भी कितने ही प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं। खास तौर से मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ और जब भी मैं अपने समाज की किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाती हूँ या फिर किसी हमारे माइनॉरिटी के एरिया में स्कूल में जाने को मिलता है तो मैं हमेशा जाट समाज की बहुत तारीफ करती हूँ। मैं इसलिए तारीफ करती हूँ क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो मुकाम पाया है वो सच में काबिल तारीफ है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे ससुर जी मरहूम अब्दुल हादी साहब हमें एक पुराना किस्सा सुनाया करते थे। वो किस्सा ऐसा था कि पीढ़ियों तक हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे जाए, वो मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझें क्योंकि आप स्वर्गीय रामदान जी के समाज से आते हैं। स्वर्गीय रामदान जी के बारे में आप सभी को पता होगा। बहुत सारे वाकये आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन जो एक वाकया मैंने उनके बारे में सुना वो ये था कि शिक्षा के लिए उन्होंने लोगों से सहयोग मांगा। जब वो ढाणी ढाणी गांव गांव जाने लगे तो लोगों ने उन्हें कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे दें आपको मदद, कैसे दें हम सहायता। जब कोई आदमी सही नियत से किसी मिशन की ओर लग जाता है तो वो उसे पाकर रहता है। स्वर्गीय रामदान जी ने पैसा जब नहीं मिला तो उन्होंने समर्थन के रूप में पायली पायली बाजरी हर गांव से, हर ढाणी से इकट्ठा की और शिक्षा के रूप में हम सभी लोगों के बीच में एक इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूट बनाया और इतना शिक्षा के क्षेत्र में जाट समाज को आगे ले गए, वो सच में काबिले तारीफ है और सभी समाजों को इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। वो हम सभी के प्रेरणा स्वरूप है और मुझे लगता है कि न सिर्फ जाट समाज को, बाकी सभी समाजों को उनसे बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। आप सभी से निवेदन करूंगी कि खास तौर से हम अपने बुजुर्गों को देखें। आज हम जिस जगह हैं हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसी जिंदगी मिल रही है। बच्चों, कभी अगर मौका मिले तो अपने घर के बुजुर्गों के पास जरूर बैठना। मेरा अपना शौक मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मुझे कोई पूछता है कि आपका शौक क्या है
तो मेरा शौक है बुजुर्गों के पास बैठना और उनका अनुभव साझा करना। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं बुजुर्गों के पास बैठती हूँ। आप दूर नहीं तो अपने नाना नानी, अपने दादा दादी, अपने चाचा चाची या जो भी बड़े हों उनके पास जरूर बैठिए। उनके पास जब आप बैठें तो उनसे अपनी जिंदगी के अनुभव जरूर समझें। उन्हें पूछें कि कितना मुश्किल वक्त था आपके टाइम। मैं